दोस्तों, यूं तो रामायण में राम के अलावा कई ऐसे पात्र भी थे जो राम से भी अधिक कथाएं बटोरे हैं। पर रामायण में रावण एक अहम पात्र था। रावण राक्षसों के कुल में जन्मा एक महाज्ञानी, पराक्रमी और कई विद्याओं से निपुण था। भगवान शिव द्वारा प्राप्त सोने की लंका का राजा रावण के बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित है। पर रामायण का रावण से जुड़ा एक ऐसा राज भी है जो कि आज भी नहीं सुलझ पाया है कि रावण के मौत के बाद उसका दाह संस्कार कौन किया था और कहां हुआ था। रामायण में केवल इतना ही वर्णन है कि रावण के मृत्यु के बाद भगवान राम ने रावण का शव उसके भाई विभीषण को सौंप दिए थे। यह भी वर्णन है कि रावण के बाद लंका का राज विभीषण संभाला था। पर ना तो रावण के दाह संस्कार का कहीं वर्णन है और ना ही उसके मृत शरीर के साथ क्या हुआ उसका। तो क्या रावण का मृत शरीर आज भी कहीं सुरक्षित है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण के मृत शरीर के साथ क्या हुआ था। रावण का लंका, जो वर्तमान में श्रीलंका है, वहां आज भी रामायण से जुड़े कुछ सबूत मौजूद हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास की गवाही देते हैं। श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर और पर्यटन विभाग के एक शोध ने यह दावा किया है कि रावण का शव आज भी मौजूद है। रिसर्च में कहा गया है कि श्रीलंका के रैंगला के जंगलों में एक चट्टाननुमा पहाड़ी है। इस पहाड़ी में एक गुफा है और इसी गुफा में रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा है। ऐसा कहा जाता है कि रावण इसी गुफा में घोर तपस्या करता था, जिसमें आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। इस घने जंगलों और गुफाओं में जंगली और खुखार जानवरों के कारण कोई नहीं जाता। रैगला की इस इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे एक ताबूत में रावण का शव रखा है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास प्रकार के लेप लगा है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों साल तक जस के तस रखा हुआ है। गौरतलब है कि मिस्र के प्राचीनतम पिरामिडों में आज भी कई प्राचीन राजाओं के ममियां रखी हुई है। मिस्र में प्राचीन काल में ममी बनाने की परंपरा थी और यह भी जानना जरूरी है कि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा थी और रावण शैवपंथी था। वहाँ रावण एल्ला नाम से एक झरना भी है जो अंडाकार चट्टान से लगभग 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावण एल्ला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इस क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है, जिसे रावण एल्ला गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान श्रीलंका के बांद्राबेला से 11 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका में आज भी रावण के हवाई अड्डे मौजूद हैं। रावण के पुष्पक विमान के उतरने के स्थान और रामायण काल के कुछ हवाई अड्डे भी ढूंढे गए हैं। डांगटोक, जो महियांगना से 10 किलोमीटर दूर है, वहीं पर मौजूद है रावण के हवाई अड्डे। यहीं पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। महियांगना मध्य श्रीलंका में स्थित नुवारा एलिया के एक पर्वतीय इलाका है। इसके बाद सीता को अशोक वाटिका ले जाया गया था, जो वर्तमान में गुरुलपोटा नाम से विख्यात है। इसे अब सीतो कोटवा नाम से जाना जाता है। यह स्थान भी श्रीलंका के महियांगना के पास स्थित है। कहा जाता है कि रावण के मृत्यु के बाद जब उसका शव विभीषण को सौंपा गया था, तब लंका के सैनिकों द्वारा रावण को पुनर्जीवित करने का अनेकों प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। वे अपने प्रिय राजा का शव जलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके ममी बनाकर एक ताबूत में बंद करके रख दिया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रावण के ममी के नीचे रावण का खजाना है। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी किसी खजाने की जानकारी होते हुए भी उसका शेष रह पाना संभव नहीं लगता। हो सकता है कि कई बातें विज्ञान की कसौटी पर खरे ना उतरे, पर वहाँ के लोगों की अपनी मान्यताएं हैं और मान्यताएं किसी विज्ञान की कसौटी की परवाह नहीं करती। अब सवाल यह है कि रावण के शव को किस उद्देश्य से सुरक्षित रखा गया होगा, या फिर यह महज एक काल्पनिक कहानी है। अगर रावण का शव आज भी सुरक्षित है, तो हो सकता है रावण के सैनिक उन्हें पुनः जीवित होने के उद्देश्य से रखे हो, या फिर रावण शैव संप्रदाय का था इसलिए उसका शव रखा गया है, या ये सब एक काल्पनिक कहानी है। वैसे आपकी क्या राय है इस विषय पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।